तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, कक्षा 12वीं का सबसे आसान चैप्टर बोल सकते हो तुम इसको। कुछ नहीं है, तुमको ग्राफ बनाना आता है, तुमको लाइन ड्रॉ करना आता है, इक्वेशन समझते हो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th में पढ़े, 9th में पढ़े। 9th में क्या किया, इक्वेशन पहचानना सीखे, फिर उसको प्लॉट करना सीखे। फिर 10th में क्या किया, दो लाइंस को प्लॉट किए, जहाँ इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट को बोले दिस इज अ सोल्यूशन। यही सब सीखे हुए हो क्लास 10th में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इनइक्वालिटी जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, लीनियर इनइक्वालिटीज, उसका कॉन्सेप्ट और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों के कॉन्सेप्ट को उपयोग करने वाले मिक्स करके। तो हम लोग एक नई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन ही तो ज़मानों से हो रखी है। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ प्रॉब्लम कि मान लेते हैं सारंग मार्केट जाता है। अब सारंग के पास 50,000 रुपये है, या चलो सारंग कितना है, चलो 1,000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, 50,000 ज़्यादा हो गया। तो 1,000 रुपये है सारंग के पास। अब सारंग 2 आइटम खरीदना चाहता है। सारंग एक खरीदेगा क्लासमेट की नोटबुक, ठीक है, और दूसरा वो खरीदेगा पेन, ठीक है ना। अब पेन जो वो ले रहे हैं वो 10 रुपए की पेन है, और नोटबुक जो ले रहे हैं वो मान लेते हैं हम लोग 50 रुपीज़ है। कोई दिक्कत, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। अब सारंग क्या करेगा, इन दोनों को सेल करेगा, ठीक है। सारंग इसको खरीदेगा, फिर अपने स्कूल जाएगा, अपने क्लास में सब बच्चों को बेच देगा, बोलेगा मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, ये 50 रुपीज़ का है, सारंग इसको 70 रुपीज़ में सेल करेगा। ये इसने बाई किया और अब बेचने जा रहा है, सेल कर रहा है, कितने में, इसको 70 रुपीज़ में सेल करेगा नोटबुक, ठीक। और ये पेन को वो हमारे 15 रुपीज़ पर पेन से सेल करेगा। कोई दिक्कत इस बात से, बहुत सिंपल सा हम एक केस एज्यूम कर रहे हैं अपने मन से, मन किया कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सारंग चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, क्या चाहेगा वो, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। सो हमने को करना क्या, हमको प्रॉफिट जो है इसको हमको मैक्सिमम रखना है। अब इस केस में हम ये सोचते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन तो हजारों है ना, कि भाई वो हो सकता है सिर्फ कॉपी ले जाए, पेन ले ही ना, है ना। तो कितनी कॉपी खरीद सकता है भाई, 50,000 को 50 0 कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 20 कॉपी खरीदेगा, ठीक है। 20 कॉपी खरीदेगा, हर कॉपी पे उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। मैं यहाँ प्रॉफिट भी लिख देता हूँ। तो हर एक कॉपी पे उसको 20 का प्रॉफिट है, हर एक पेन पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना खरीदा था भाई, 20 कॉपी खरीदा, तो 20 दूनी 40, 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हो सकता है वो बोले कि सिर्फ पेन खरीदता हूं मैं, तो वो कितने पेन खरीदेगा भाई, 100 पेन खरीदेगा, हर पेन पे 5 रुपए का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हुआ 500। बट कौन सा, मतलब मेरे को मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। अब मेरे को ऐसे तो मैं भाई ऐसे एक एक कॉम्बिनेशन लेते जाऊं कि भाई एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और मान लो कि हम 40 कितना 20 था, तो हम 15 कॉपी ले लेते हैं। 15 कॉपी लेंगे तो बाकी जो कॉपी बची, कितना पैसा बचा भाई, 5 25 250 रुपये बचा, बाकी 250 का 25 पेन ले लेते हैं। अब उससे कितना प्रॉफिट है, तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। अब इन्फिनाइट नहीं है फिर भी, लेकिन एक इन्फिनेशन उसको ले सकते हो कि भाई 2-4 चीज़ें देखना और हज़ारों चीज़ों को देखना एक बार में कंफ्यूजिंग है। अब ये तो 1,000 रुपये की बात थी, 50,000 होता तो, 1 लाख होता तो। अगर मान लो तुम किसी बड़ी कंपनी में होते हैं और तुमको कंपनी के रॉ मटेरियल खरीदना है, तो क्या तुम ऐसे ही एक एक कंडीशन लेते और कैलकुलेट करते बैठते, कभी नहीं। तुमको कुछ चाहिए ऐसा जिससे तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको और अपना प्रॉफिट मैक्सिमम, या बोला जाए लॉस मिनिमम, या एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इसको अपन मिनिमम रखना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर मिनिमाइज करना चाहते हैं ना, तो इसमें एक ये स्पेशल टाइप की ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना या फिर ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक
मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लीनियर बोलने का मतलब क्या है कि जो भी कंडीशंस इन्वॉल्व होने वाली हैं हमारे आगे फ्यूचर में, इस पूरे चैप्टर के दौरान इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के टाइम पे वो लीनियर होने वाला है। मतलब रिलेशनशिप जो मिलेगा वो कोई भी इस टाइप का नहीं मिलेगा कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स क्यूब, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा क्या? लीनियर। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर सबको चलाना आता है। प्रोग्रामिंग मतलब हम कोई एक प्रोग्राम डिसाइड कर दें कि भाई दीज आर द स्टेप विच आई एम गोइंग टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल सा इफ एल्स का भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम स्टेप लिखते हैं कि पहले इफ होगा फिर एल्स, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो हम एक सेट ऑफ सीक्वेंस देते हैं कि इसको हमको फॉलो करके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ये कर रहे हैं हम लोग। तो LPP का मतलब समझ में आया? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साइंस में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, मतलब हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ भी इसके बहुत ही बेसिक तरीक़ों को यूज़ करती हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को यहीं रहने दूंगा, प्रॉब्लम को मैं नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि हम इसी प्रॉब्लम को सबसे पहला अपना टारगेट लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्यक्रम क्या है कि हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहली चीज़, क्या जो हम पेन खरीद रहे हैं या नोटबुक खरीद रहे हैं, पहले मैं प्रॉफिट मैंने मिटा दिया, प्रॉफिट मैक्सिमम। तो ये जो पेन हम खरीद रहे हैं, नोटबुक खरीदते हैं, कैन आई एज्यूम कि मैंने X नोटबुक्स खरीदी और Y पेन खरीदा? कोई दिक्कत है इस बात से? मैं वेरिएबल लेने के लिए फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो ले लूँ, X लूँ, Y लूँ, Z लूँ, A लूँ, B लूँ, C लूँ, कुछ भी लूँ, ठीक है ना? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो वेरिएबल X है, नंबर ऑफ नोटबुक्स है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? अरे -5 नोटबुक कैसे खरीदेगा भाई? या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि X हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। इक्वल टू 0 होना पॉसिबल है बट स्मॉलर देन 0 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये Y जो है ये भी हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगा। हाँ या नहीं बताओ? अच्छा अब एक और कंडीशन डालते हैं, चलो 1000 तो ठीक है बट हम एक और कंडीशन लेते हैं, चलो कि 1000 रुपया था तुम्हारे पास। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि आपके पास जो स्टोरेज है, स्टोरेज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 आइटम्स के लिए ही है। कितने आइटम का आप स्टोर करके ले जा सकते हो? क्योंकि आपका बैग लिमिटेड होगा ना, ऐसा थोड़ी ना इनफाइनाइट ऐसे फाड़ते गए बढ़ता गया ऐसे। डोरेमोन का पॉकेट नहीं है, मूवी थोड़ी नहीं चल रही है, कार्टून नहीं चल रहा है ना, असल दुनिया है। तो ये 25 आइटम आप ले जा सकते थे। अब देखो दिमाग लगाओ, तुम्हारा X + Y 25 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। ऑब्वियसली 26 लोगे तो एक को फेंक के जाओगे, तो क्यों पैसा बर्बाद तो करना नहीं, तुम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो X + Y है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू 25। हाँ या नहीं? इस बात से किसी कोई दिक्कत? अच्छा पैसा कैसे निकालूंगा? X आइटम 50 रुपए का और Y आइटम 10 रुपए का, है ना? तो मैं टोटल पैसा कितना खर्चा करूंगा? X × 50 नोटबुक लिया मैंने, मतलब मैं 50X लिख लेता हूँ, ठीक है। और 10 × Y मैंने क्या लिया? पेन लिया। और ये जो आइटम है ये क्या 1000 से ज़्यादा हो सकता है? तुम्हारे पास तो 1000 रुपये है ना, उससे कम में ही लोगे। 1001 रुपये लोगे तो 1 रुपये के लिए दुकान छोड़ेगा नहीं, वो 1 रुपये भी लेके रहेगा। दिस इज आइडियल सिनेरियो। और 999 होगा तो 1 रुपये तुम नहीं छोड़ोगे, उसको तुम लोगे, चॉकलेट लेके नहीं आओगे। तुम्हारे पास ऑप्शन में 2 ही है, ठीक है। सो क्या ये वाला जो वैल्यू है ये पैसा है टोटल? क्या ये 1000 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेस देन इक्वल टू 1000 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकालूंगा मैं? प्रॉफिट मिलेगा मेरे को 20 रुपीज़ फॉर X पर X, 55 रुपीज़ फॉर Y। तो मेरा जो प्रॉफिट निकला होगा वो कैसा निकलेगा? 20X + 5Y मिलेगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा। हाँ या नहीं? नंबर ऑफ X पे डिपेंड करेगा प्रॉफिट, नंबर ऑफ Y पे भी डिपेंड करेगा। इस फंक्शन को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z से। क्या ये बात समझ में आई? सो ये जो फंक्शन है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, दिख रहा है? दिस इज ऑल्सो लीनियर, लीनियर लीनियर लीनियर, सारे लीनियर, इसीलिए तो बात हो रही है लीनियर की, लीनियर प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग पे अपन आगे आगे आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 हैं,
दीज आर द कंडीशंस। क्या है ये कंडीशन कि इनको हमको फॉलो करते जाना है कि नहीं? तो इनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। ये टी नहीं दिख रहा है क्या? ठीक, तो ये हमारा होता है कंस्ट्रेंट्स कि इनको फॉलो करना कंपलसरी है। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा इन दोनों की। सो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव रहेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ऐसे कंस्ट्रेंट्स को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सारी कंडीशंस थी ये मिल के हमारे पूरे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया हमने, हमको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी मिल गया। अब यहाँ पे ये वाला क्या है? ये हमारे को कौन रोक रहा है? ये किस टाइप की लिमिट हमको दे रहा है? ये स्टोर करने की लिमिट बोल रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये स्टोरेज कंस्ट्रेंट है। अच्छा, और ये क्या कर रहा है? ये मेरे पैसे को लिमिट कर दे रहा है, क्योंकि मेरे पास 1000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज माई इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, और ये जो जेड जिसको मैं स्पेशली जेड लिखा हूँ, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, जो तुम्हारा मेन फंक्शन है, जो तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है। तो क्या मैं इसको बोलूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है? बोल सकता हूँ? मैं नीचे लिखता हूँ, इसकी इधर जगह हमको चाहिए आगे सॉल्व करने के लिए। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? सो अब हमने फाइनली इस पूरे प्रोग्राम जो मॉडल हमने एज्यूम किया था उसको हमने फॉर्मुलेट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले एक बार इतने को एक बार फिर से देखो और एनालाइज करो कि हमने क्या क्या किया। हमने तुम्हारा एग्जाम्पल लिया, तुमको सामने बिठाया, हर बच्चा अपने आप को एज्यूम कर सकता है उसकी जगह पे कि वो बैठा हुआ है, वो जा रहा है सामान लेने, कैसे कैसे कंडीशंस आएंगी। चलो इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, और हम लोग बात करते हैं अब। तो हम लोग क्या क्या बात कर लिए भाई? ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लिए, कंस्ट्रेंट देख लिए, ये हमारे किस टाइप के कंस्ट्रेंट थे, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट क्या था, प्रॉफिट कैसे हम लोग को निकालना है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कर ली कि मैथमेटिकल मॉडल भी तैयार हो चुका है हमारा। तब आगे काम क्या है? इसको सॉल्व करना है, मतलब हमको प्रोग्रामिंग करनी है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है ना? तो अब इसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो हमको डिसीजन किसके बारे में लेना है? हमको एक्स और वाई के बारे में डिसीजन लेना है ना? तो क्या मैं एक्स और वाई को बोल सकता हूँ कि दे आर डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि इनका डिसीजन हमको इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके मिलना चाहिए। मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, आफ्टर फॉलोइंग दिस मेथड, वी शुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने जो लीनियर फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, इस लीनियर फंक्शन को हम क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे या तो मिनिमाइज करेंगे। अब ऑलरेडी तुम लोगों को मैक्सिमम मिनिमा का आइडिया है। सो इफ दिस वाज एन इक्वेशन, तुम लोग बड़े आराम से इसको डिफरेंशिएट करते, फिर डबल डिफरेंशिएट करते और बोलते यस सर आई गॉट दिस। बट यहाँ ये फैसिलिटी है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक फंक्शन है, तो इसके साथ ही वो प्रोग्राम एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन कई सारी टेक्निक्स आती हैं, बट हमको जो टेक्निक यूज़ करनी है वो है एलपीपी, जिसमें हम हम एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं वो तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, ग्राफिकल मेथड। मतलब आसान भाषा में तुम लोगों को क्या आना चाहिए? ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं भाई? तो y की वैल्यू लिखते हैं, है ना, और फिर हम x की वैल्यू से एज्यूम करते हैं। तो इन दोनों के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत है क्या? ये तो कोई दिक्कत नहीं था, इन दोनों के लिए करते हैं। तो यहाँ x एज्यूम करेंगे, y निकालेंगे, इन भाई साहब के लिए भी करेंगे, तो x एज्यूम करेंगे, y निकालेंगे। दो वैल्यू काफ़ी है, क्योंकि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। इसको थोड़ा काटा पीटी मचाएं क्या? 5x + y ≤ 100। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है ना? तो एक तो हम लोग 0 ले लेते हैं प्यारा सा,
तो ये 25 मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल। इसमें भी x को 0 लेंगे तो y कितना मिलेगा? 100। अच्छा, और दूसरा आइटम हम क्या ले लें भाई? तो माइनस तो ले नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है। तो y को 20 लेंगे तो y को 20 लोगे तो x 5 मिलेगा, मतलब x को 5 लोगे तो y 20 मिलेगा, एक ही बात। ठीक है, दूसरा इसके लिए क्या चाहते हो तुम लोग? अगर तुम y को 0 लोगे, ऐसा सोचोगे, तो x को कितना लोगे? 20। ठीक है ना, तो ये मैं x को 20 लिया तो y मेरे को 0 मिला। ठीक है, अब मुझे इनको प्लॉट करना है। तो इनको प्लॉट करने के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारा स्कीम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो पहला पॉइंट मुझे क्या खोजना है भाई? 0,25। लेट अस एज्यूम दिस इज 25, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो। एंड लेट अस एज्यूम दिस इज 0,100। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कौन सा है भाई? 5,20। तो यहाँ कहीं पे आएगा 520। ठीक है ना? अच्छा, तो मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं, ये बन गया मेरा एक। अब नेगेटिव पार्ट में ले जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, इवन कि इस साइड भी नेगेटिव पार्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो है ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट क्या बोलता है? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये अपना x इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू 0। इसको तो पहचानते हो ना, x एक्सिस और y एक्सिस का इक्वेशन है भाई। तो ये x ग्रेटर देन 0 इधर होता है, y ग्रेटर देन 0 इधर होता है, ये अपन मालूम है। मतलब आसान भाषा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है अपने को। ये लीनियर इनइक्वालिटी में सीखे हो ना, ये प्लॉट करना। अच्छा, तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की, ये कौन सी है? ये हमने ड्रॉ किया ये वाला पॉइंट क्या लिया हमने? 5,20। ठीक है, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे 20,0। तो हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कुछ ऐसी रहेगी। फिर से मैं इसको नेगेटिव में नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं सिर्फ इसमें ड्रॉ करूंगा। तो ये कौन सा है मेरा? 5x + y लेस देन इक्वल टू 100। मैं इक्वल टू 100 लिख रहा हूँ, लेस देन को भी हम प्रूफ कर लेंगे। ये क्या है भाई? ये है हमारा x + y इज इक्वल टू 25। तो ये दो लाइन्स हमने प्लॉट की, x इज इक्वल टू 0 ये रहा, y इज इक्वल टू 0 ये रहा। ये तो हो गया, और कुछ है अपने को प्लॉट करने के लिए? नहीं है। ठीक है, ये बोलता है y एक्सिस के ऊपर रहो, ये बोलता है x एक्सिस के आगे रहो। ठीक, ये क्या बोल रहा है? x + y इज लेस देन इक्वल टू 25। मेरे को लेस देन चेक करना है, तो मैं इसमें एक पॉइंट एज्यूम करूँ। मैं ओरिजिन बहुत प्यार से एज्यूम कर सकता हूँ। तो 0 + 0 इज लेस देन 25, मतलब ये ओरिजिन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो मतलब मुझे इस डायरेक्शन में रहना है, इससे। ठीक है कि नहीं, बताओ? तो अब देखता हूँ मैं, तो मेरे पास जो कॉमन रीजन अभी जो मेरे पास 3 कंस्ट्रेंट आए, इन दोनों के हिसाब से मेरे पास ये है वो कॉमन रीजन, जो x ग्रेटर देन 0 भी है, y ग्रेटर देन 0 भी है, और x + y लेस देन इक्वल टू 25 भी है। कोई दिक्कत? अब मैं अगले वेरिएबल की बात करता हूँ। तो ये है हमारे पास 5x + y इज इक्वल टू 100। हमारा इक्वेशन क्या है? 5x + y लेस देन इक्वल टू 100। फिर से अपन ओरिजिन को बड़े प्यार से इस इक्वेशन में डालते हैं, लेस देन इक्वल टू 100 है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसके इस तरफ रहो, क्योंकि ओरिजिन आएगा उस इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम प्लॉट करते थे। तो अब हमको जो कॉमन रीजन हमको फाइनली मिल रहा है, ये में ही है। क्यों नहीं है ये वाला रीजन? ये रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली लाइन इस रीजन को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो हमको फाइनली जो फिजिएबल रीजन मिल रहा है, जो सोल्यूशन हमारा जहाँ पे हो सकता है, वो इस रीजन में मिल सकता है, जिसको मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ हमारा सोल्यूशन हमको दिखाई देगा। अब हम कोई भी सोल्यूशन लेंगे इसमें, वो इसी रीजन में मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 20,5 हो सकता है, 0,25 हो सकता है, 0,0 हो सकता है। ठीक है, अब एक बहुत ही बेसिक चीज़ समझो कि अब यहाँ पे हम आंसर कैसे डिसाइड करें, क्योंकि भाई इस रीजन के अंदर भी तो फिर से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स की तो बात बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फिजिएबल और इनफिजिएबल रीजन की। और ये कंस्ट्रेंट के नाम की अभी ज़रूरत हमको नहीं है, ये हम जान चुके हैं कौन सा कंस्ट्रेंट कैसा होता है।
तो दो टाइप के इसमें हमको रीजन मिलता है। पहला रीजन मिल सकता है फिजिएबल रीजन। तो फिजिएबल रीजन में क्या होगा, वो रीजन जो एक्सेप्टेड है, जिसका हमको आंसर मिलने वाला है, मतलब कि उस में से कोई भी पॉइंट उस फिजिएबल रीजन का मैं यूज कर सकता हूं। यहाँ पे जो मैं जिस भी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो स्टूडेंट इसमें से कोई भी पॉइंट, ये फिजिएबल रीजन है, इसमें से कोई भी पॉइंट का वैल्यू अपने को पता है, पता चल सकता है, उतने आइटम्स नोटबुक, उतने पेन खरीद सकता है वो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये फिजिएबल है, समझ में आई? अच्छा, तो उससे जो अपन को सोल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग फिजिएबल सोल्यूशन बोलेंगे, और ये हमेशा फिजिएबल रीजन के अंदर ही मिलेगा। ठीक, अब फिजिएबल रीजन के अलावा ये जितना भी रीजन है, तो इन्फिनिटी है यहाँ फिर से, तो ये सारा का सारा रीजन क्या है, इनफिजिएबल रीजन। क्या है? इनफिजिएबल रीजन। क्या ये बात समझ में आई? तो तुम लोगों को फिजिएबल और इनफिजिएबल का मतलब समझ में आया? फिजिएबल रीजन वो है जो एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं सारे कंस्ट्रेंट के बेसिस पे, और इनफिजिएबल क्या, उसके अलावा सब कुछ। इट्स लाइक यूनिवर्स अदर देन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो अब ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालें, या फिर फिजिएबल सोल्यूशन कैसे निकालें? तो भाई फिजिएबल रीजन से कोई भी पॉइंट उठा लो, जो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, कोई भी, मतलब वही पॉइंट उठाना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स हैं, सबको चेक करो और मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करो, और वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। बट क्या ये तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, करने का तरीका लग रहा है अच्छा? क्या इतनी मेहनत करना चाहते हो? कोई नहीं चाहेगा भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स कौन निकालेगा यार, बुढ़ापा आ जाएगा, मौत हो जाएगी, फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला है ना। वैसे यहाँ पे हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर होना है, और जनरली हम लोग इंटीग्रल की ही बात करेंगे, बट फिर भी ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या है वो दो नियम, गोल्डन रूल्स। तो ये दो थ्योरम्स की हम लोग बात करेंगे, और इन दो थ्योरम्स की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो इसमें जो पहला थ्योरम है, ये क्या बोलता है कि जो फिजिएबल रीजन है ये हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग आसान भाषा में, तो ये क्लोज्ड होगा। सबसे सिंपल शब्दों में सोचोगे तो फिजिएबल रीजन हमेशा क्लोज्ड रीजन होगा। यहाँ तुमको बड़े आराम से क्लोज्ड रीजन मिला है, इसमें तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? और ये कंस्ट्रेंट डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा रीजन कहाँ पे मिलेगा। अब दूसरा चीज़ ये है ना कि अगर हमको फिजिएबल रीजन मिल गया है तो मैक्सिमा और मिनिमा, ये क्या बताता है? पहला क्या बता रहा है कि फिजिएबल रीजन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, मतलब एक क्लोज्ड मिलना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड है और अनबाउंडेड भी आएगा, मतलब फिजिएबल रीजन हमारा ओपन भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है। बट जो स्पेशल कंडीशन है वो ये बोलती है, जो थ्योरम 2 में आएगा, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, या जो मिनिमम वैल्यू है कंस्ट्रेंट की या ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। सो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू, जो भी तुम खोजना चाह रहे हो, वो कहाँ पे मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर अपना रीजन अनबाउंडेड आ गया मान लेते हैं, तो क्या मैक्सिमम मिनिमम जो होगा ना, वो हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करे। जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करना, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, बट हाँ अगर एग्जिस्ट की तो कहाँ एग्जिस्ट करेगी? कॉर्नर पॉइंट पे। हमेशा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? कॉर्नर पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक है 0 0। क्या इसको यूज़ करोगे? कुछ लेके ही नहीं जाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा यार, छोड़ो। तो 0 25 को देखते हैं, तो इसमें 0 25 डालेंगे तो 20 × 0 + 5 × 25 कितना हुआ? ये तो खत्म, 25 25 125। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं 520, है ना। तो 520 को अगर हम लोग पुट करें तो 20 पंचे 100 और प्लस 20 पंचे 100 200। तो ये क्या मिला हमको? मैक्सिमम मिला, और हम मैक्सिमम खोज रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि सारंग 5 नोटबुक खरीदेगा और 20 पेन खरीदेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग एक काम करो, ये प्रॉब्लम तो तुमने नोट कर ली, इसको सॉल्व करना सीख लिया।
अब हम गोल्डन रूल्स बता देते हैं इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रेंट्स को फाइंड। अब हमारे पास एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा होगा, जनरली आगे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। सो उसको हम पढ़ेंगे, उससे ये डाटा एक्सट्रैक्ट करके हम लाएंगे, अपना मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, उसको फिर हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम फिजिबल रीजन खोजेंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स अगर नहीं मालूम है, यहाँ मालूम थे, हो सकता है नहीं मालूम होते, तो जो भी दो लाइन से मिल के वो बना होगा उस उनके इंटरसेक्शन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। कॉर्नर पॉइंट मिल गया, उस पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालो, चेक करो, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगा वो मिल जाएगा। बट अनबाउंडेड के केस में, मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि हो सकता है कि अनबाउंडेड के केस में कुछ डिफिकल्टी आए, तो हम लोग इसको नोट करो, फिर अनबाउंडेड के केस में एक बार और इसको देखेंगे हम लोग। मतलब कि मान लो हमको लार्जेस्ट वैल्यू मिली और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी मिली, तो उसको डिसाइड कैसे करना है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमको रीजन बाउंडेड मिलेगा, तो उसमें कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन मिल गया, और फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो सकता है, पॉसिबल है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हमको देखना पड़ेगा। देखो, तो मान लेते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू m मिली थी और मिनिमम वैल्यू स्मॉल m मिली थी। कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू थी और स्मॉल m मिनिमम वैल्यू थी। ये कब थी, ये फिजिबल रीजन जब हमारा बाउंडेड था, कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। अब क्या करते हैं, अब देखो ऐसा है कि अब हमको अनबाउंडेड मिला। अब अगर अनबाउंडेड मिला ना, तो हमको चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। हो सकता है हो ही ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो ही ना कभी, ये भी पॉसिबल है अनबाउंडेड के केस में। बट हाँ, मैक्सिमम कब मिलेगा ये देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि m को हमको बोलना है कि ये मैक्सिमम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ये ax प्लस बी वाई जो हमारा कर्व था ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको हम क्या करेंगे कि इसको ना ग्रेटर देन कैपिटल M, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग, इस रीजियन को फाइंड करेंगे। अगर इस रीजियन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हुआ फिजिबल रीजियन से, तो क्या होगा, ये जो कैपिटल M है ये मैक्सिमा मिला, मतलब इसका नथिंग कॉमन विथ फिजिबल रीजियन। तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई। और अगर हमको मिनिमम के लिए ही बोलना है अनबाउंडेड के केस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल m की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल m, इस ग्राफ को बनाएंगे, इस रीजियन को फाइंड करेंगे। और इसके लिए भी हमारा कंडीशन सेम है कि हम क्या देखेंगे कि इसमें फिजिबल रीजन से कुछ कॉमन है कि नहीं, ये कंडीशन यहाँ पे भी सेम टू सेम आएगी, ठीक। और अगर ये मिला तो हम क्या बोलेंगे कि हमको मिनिमम वैल्यू मिल गई। क्या है बात समझ में। और अगर कुछ कॉमन मिलता है, कोई एक पॉइंट भी कॉमन अगर मिल गया फिजिबल रीजन और इस पर्टिकुलर हाफ प्लेन में, हाफ प्लेन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सोचो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो मैं हाफ प्लेन भी बोल सकता हूँ। तो अगर इस हाफ प्लेन में, मतलब हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन मिला, तो हमको क्या बोलना है कि वहाँ पे ना तो मैक्सिमम है, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम भी नहीं है, ठीक। और अगर कॉमन नहीं मिलता है तब हमको मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये थी प्योरी थ्योरी इस टॉपिक की, कि कैसे हमको प्रोसीड करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट बनाना भी सीख चुके हो। अब 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, इस पे कंस्ट्रेंट लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग पहला सवाल लेते हैं। ये बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली मैक्सिमाइज। तो पहला क्या वर्ड समझ में आया कि मैक्सिमाइज करना है अपने को। फंक्शन दिया है 4x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ठीक। ये हमारा फंक्शन दे दिया। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या क्या दिया भाई, x प्लस वाई लेस देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और क्या दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमने देख लिया, ये कंस्ट्रेंट दे दिया हुआ है, तो ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, हमको बस प्लॉट करना है। सो प्लॉट करने के लिए इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिए, 1 सेकंड में पहचान लिए, छोड़ो।
इनके लिए शुरू करो, एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। एक्स 0 लेंगे वाई 50 मिलेगा, वाई 0 लेंगे मतलब वाई को 0 लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है तो ये 50 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करें, एक्स 0 लेंगे वाई 90 मिलेगा, ठीक है ना। और अब क्या लें भाई, अगर हम y को 0 पाना चाहते हैं तो x हमको कितना रखना पड़ेगा, 0 होगा तो कितना होगा भाई 30 दिख रहा है, ठीक है ना। सो इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ये अपना हो गया y इज इक्वल टू 0, ये हो गया x इज इक्वल टू 0, ये वाला रीजियन, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 0 50 और 0 90, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये है 0,50, एजम्पशन है, कुछ कर नहीं सकते इसमें हम लोग, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा ग्राफ मिलेगा, एग्जैक्ट ड्रॉ करना, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, तो 30 0 और 50 0, तो इसको ले लेता हूँ मैं 30,0 और इसको ले लेता हूँ मैं 50,0, ठीक है ना। तो 0 50 और 50 0 से एक लाइन जा रही है, ठीक। अब देखो लाइन नीचे से गई है, बट तुमको फील लेना पड़ेगा कि वहीं से गई है। दूसरी लाइन ये है, तो ये वाले पॉइंट को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। अच्छा अब इसका कंडीशन लिखते हैं, 0 50 वाला कौन सा भी, ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और ये क्या है, ये है अपना 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब इसमें चेक करने के लिए सबसे प्यारा पॉइंट है 0 0, लेस देन मिल रहा है एकदम सही, इसमें भी 0 0 लेस देन इक्वल टू मिल रहा है एकदम सही, तो रीजन क्या हुआ ये, ठीक है ना। अब इस रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें, 0 0 ये मालूम है, 30 0 ये मालूम है, 0 50 ये वाला नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 ले लो और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको इससे, तो 2x, फिर 90 माइनस 50 40, तो x कितना मिला 20, x 20 मिला तो y कितना मिला 30, तो ये पॉइंट क्या है 20,30, कोई दिक्कत। तब क्या करना है अपने को, पॉइंट्स ले लो, कॉर्नर पॉइंट 0 0 0 0 लेने कोई मतलब है क्या यार, ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, 0 पे मैक्सिमम तो मिलेगी नहीं, तो एक पॉइंट है अपने पास 0 50 20 30 और 30 0, ठीक। तो अब हम z की वैल्यू निकालते हैं सबके लिए, ये अपना पॉइंट और इधर अपना z, तो z में 0 50 डालते हैं, तो x 0 डालोगे 0, 50 डालोगे 50, 20 30 डालो 20, 24 जा 80 और 80 और 30 110, 30 0 डालो 30 इंटू 4 120, 120 प्लस 0 1, तो कौन सा पॉइंट मिला भाई। सो हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन जो था हमने फाइंड कर लिया, अब बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत इसमें। लास्ट में हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट पॉइंट 30,0, बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें, चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये सेम टाइप का सवाल है, बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब इसमें मुझे नहीं लगता इस वाले सवाल को सॉल्व करना चाहिए, मैं क्वेश्चन बस दिखा देता हूँ तुम लोगों को। 200x प्लस 500y, ये z दिया है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा आएगा, बाउंडेड कर्व आएगा, आराम से आ जाएगा। तुम लोग इनको दोनों लाइंस को ड्रॉ करना, कंस्ट्रेंट के बीच में तुम लोग को मिल जाएगा और कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू देख लेना फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव की, तुमको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा जूझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का है अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y है और यहाँ x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 कंस्ट्रेंट दिया, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, x लेस देन इक्वल टू y है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार 5 कंस्ट्रेंट है, तो क्या होगा, एक लाइन ये तो सीधे से ऐसे 45 डिग्री बना लोगे, इसके लिए इसका बॉक्स बनाओ, इसके लिए इसका बनाओ, ठीक है, और प्लॉट करो।
और फिर ओरिजिन रख के देख लेना, सबसे सुंदर पॉइंट वही होता है ना। ओरिजिन, अगर ओरिजिन से लाइन पास हो रही है तब तुमको क्या करना है, तो अगर मान लेते हैं ये ओरिजिन है और ये लाइन है हमारी, यहाँ से ये पास हो रही है 0,0, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए x लेस देन इक्वल टू y। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ये है मान लेते हैं 2,0। अब इस पॉइंट को इसमें पुट करता हूँ, 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? नहीं, 2 0 से छोटा नहीं है। तो मेरे को कौन सा रीजन लेना है, समझ में आई बात? तो ओरिजिन से पास हो तो कोई दूसरा पॉइंट ले लो, ओरिजिन से पास नहीं है तो ओरिजिन ले लो। सबसे सिंपल काम, आसान हो जाता है ना, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई करना है 0 बन जाता है। तो ये रहा, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब देखो एक केस ये है, इस सवाल में तुम लोगों को जो मैं सोल्यूशन में देखा हुआ हूँ है अपने पास, तो उसमें तुम लोगों को 2 पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मिलेगा x1 y1 और एक मिलेगा x2 y2। अब ये दोनों पॉइंट पे ना तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू सेम है, मैक्सिमम वैल्यू सेम है। तो मतलब दोनों इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, एक चीज़ और इसमें सोचने वाली है कि अगर मैं ग्राफ बनाया और मान लेते हैं ये और ये पॉइंट है वो, तो इधर एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन करते एक लाइन मिलेगी ना। इस लाइन के अलॉन्ग हर एक पॉइंट जो कि हमारे फिजिबल रीजन में होगा, उन सारे पॉइंट्स पे ना फंक्शन की वही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ध्यान रखना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो तुम लोग को दिखाई दे देगा, कोई खास इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या है बात समझ में आई? ठीक है, अब ये अभी तक बाउंडेड रीजन की बात हो रही है। अब इसका ग्राफ बना के ज़बरदस्ती का उसको मैं टाइम पास करो, तुम लोग खुद भी बना सकते हो, 9वीं 10वीं 11वीं 3 साल तो बनाए ही हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे रीजन जो बाउंडेड थे उनकी बात तो यहाँ हो गई। अब कुछ सवाल अनबाउंडेड रीजन के भी ले लेते हैं। चलो इतना ड्रॉ कर लो और घर जाके कंप्लीट भी कर लेना तीनों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनबाउंडेड पे। तो यहाँ पे बोल रहा है वही सेम है भाई, यहाँ बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको फाइंड करना है, हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और z दिया है -50x + 20y। ठीक, और कंस्टेंट क्या है भाई 2x प्लस ये है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये अनबाउंडेड का है तो एक एग्जांपल तुमको दिखना चाहिए अच्छे से, है ना। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के ग्राफ बनाने के लिए तकलीफ नहीं है। इधर ये जो है, तो मैं दोनों का बॉक्स, मैं एकदम बेसिक मेथड बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ये तुम कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल और कभी गलत नहीं होगा। जितना बेसिक से सवाल बनाओगे ना, उतना सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम x को 0 लेंगे तो y 5 मिलेगा, दिख रहा है ना। और x को अगर हम मान लो 1 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 1 उधर जाएगा, ये y ये है 3 मिलेगा, दिख रहा है किसको किसको दिख रहा है। ठीक है, देख लो भाई, ये -5 उधर चल देगा, ये 5 इधर जाए प्लस हो जाएगा, तो ये तो अरे यार 7 हो जा रहा है, ये तो 7 हो रहा है 7। ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 उधर जाके -7 हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू -7 मतलब y 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं x 0 y 3, ठीक है, x 1 तो 3 उधर जाके 0। इसको देखते हैं x 0 तो y कितना है भाई, -3 इधर जाएगा तो -4। और अगर मैं बात करूं किसकी, y को 0 रखने की, तो x कितना मिलेगा 6। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस पूरे रीजन को। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना, ये 2 हो गया। अब ये लेते हैं 0 6 मतलब 6,0 यहाँ कहीं पे ले लेते हैं, और ये क्या है भाई 0, -4। तो ये लाइन ऐसे कहीं मिलेगी। ठीक है, मैं इसको और एक्सटेंड करके यहाँ नाम लिख देता हूँ, कौन सा भाई 2x - 3y = 12। अब लेस देन इक्वल टू लेना है ना, तो मैं 0 0 डालूंगा, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो मतलब किधर, इधर। कोई दिक्कत?
इसको प्लॉट करते हैं 0 3 यहाँ कहीं पे और 1 0, ये ऐसा मिलेगा। तो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ड्रॉ किए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना है, y में 0 डाल के देखते हैं x y में, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता ना, तो मतलब कौन सा रीजियन? ऊपर का रीजियन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 हो गए, ये वाला बचा, तो ये कहाँ पे भाई 0 5, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, और 1 7 मतलब 1 पे 7 रहेगा। तो ये लाइन हमारी एग्जैक्टली मेरे को फोटो देख के ही बना लेना चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट्स मैंने प्लॉट नहीं किए। ये 3x प्लस वाई वाला कौन सा पॉइंट है? 0 x 0 है, y कितना है 3, ये वाला 0,3 है, और ये वाला कितना है? किसका है? 2x माइनस 3y का। तो ये क्या है भाई अपना 6,0 है, और यहाँ हमको कौन सा पॉइंट लेना है? 0,5 यहाँ कहीं पे होगा, और क्या लेना है? 1 पे 7 लेना है, तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, अच्छा -5, ठीक है। अब इसमें भी ओरिजिन डाल के देखते हैं, तो 0 0 ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब ग्रेटर देन -5, तो ये रीजन। तो अब यहाँ देखो फिजिएबल रीजन क्या मिल रहा है, फिजिएबल रीजन ध्यान से देखना बहुत बड़ा मिल रहा है। ये तो ये 0 के नीचे वाला नहीं लेना है ना, तो ये तो भाई साहब इन्फिनिटी चला गया। तो अब मैं क्या करूं, कॉर्नर पॉइंट्स फिर भी मेरे पास है ना। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स? ये वाला मेरे पास है, ये वाला भी मालूम है, ये वाला भी मालूम है, क्या है ये 0,5, 1 2 3, और ये चौथा वाला कॉर्नर अपने को मालूम नहीं कौन सी लाइन है ये वाली। तो इसमें अपन को क्या डालना है? y को 0 डालना है, x कितना मिलेगा 1, y को 0 डालेंगे तो x 1 मिलेगा ना, तो ये 1,0 है। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो z की वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते हैं। कहाँ कहाँ पे? 0 5 पे, 0 3 पे, 1 0 पे, और 6 0 पे, ठीक है। चलो तो 0 5 डालो इसमें, 0 5 20 पंचे 100, ठीक है। फिर 0 3 20 तिहाई 60, ठीक है। 1 0 -50, 6 0 5 6 जा 30, तो -300, ठीक है कि नहीं। सो हमको इसको मिनिमाइज करना था, तो ये रही मिनिमम वैल्यू, बट अभी ये सोल्यूशन नहीं हुआ कंप्लीट, कारण प्रूफ नहीं है मिनिमम होने का। मैंने क्या बोला था, अनबाउंडेड के केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं, मिनिमम है तो लेस देन मिनिमम वैल्यू जो आई है वो। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 10 से पहले तो डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, फिर माइनस से डिवाइड कर देता हूँ। माइनस से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पता है तुम लोगों को, है ना। तो माइनस से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y ग्रेटर देन 3, ओके। अच्छा इसको प्लॉट किया जाए, चलो तो अपन क्या करें, x को 0 ले लेते हैं, तो 3/2 आ जाएगा। प्लॉट करने में हालत ख़राब, कुछ अच्छा वैल्यू लेते हैं, चलो 1 लेंगे तो क्या होगा, इधर जाएगा, तो x को 1 लेंगे तो वो 5 जाएगा उधर, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो -2 गायब, तो y 1 मिलेगा, ठीक है। 1 डाल के देखो 1 1 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक। एक और पॉइंट खोजते हैं, और पॉइंट लेने के लिए अपन 3 लेके देखें, 5 3 15, तो 3 लेते हैं, 15 उधर जाएगा, 15 - 3 12, तो मतलब -12 -2 डिवाइड होगा 6 मिलेगा, तो 1 1 लेना है, यहाँ कहीं पे होगा, और 3,6 लेना है, तो ये 6,0 3,6 यहाँ कहीं होगा। तो ये ऐसा कहीं पे हमको प्लेन मिलेगा जो भी अपना है ना, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं 1 1 है, और इधर कहीं पे होगा अपना 3,6, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसमें ओरिजिन चेक कर सकते हैं, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, 0 -0 ग्रेटर देन 3 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये नीचे हो गया। तो क्या हमारे पास कुछ कॉमन है?
दोनों रीजन में। जो हमारा फिजिएबल रीजन है और जो रीजन हमने अभी ड्रॉ किया -5x + 2y लेस देन इक्वल टू लेस देन -30। तो अब हम देख रहे हैं कि फिजिएबल रीजन से क्या हो रहा है, देखो ना, कोई कॉमन पॉइंट है क्या? पॉइंट खोज रहे हो यार, ये पूरा तुमको रीजन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसके नीचे पूरा रीजन ही कॉमन है इतना, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये -6,0 पे जो -300 आया, दिस इज नॉट अ मिनिमम वैल्यू। समझ में आई बात क्या? तो हमको इसका फिजिएबल सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक। हाँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है क्या, ये भी अपन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्लॉट करना पड़ेगा ये -50x + 20y ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, कॉमन मिला नहीं मिला उसके हिसाब से अपना डिसीजन होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो आंसर में क्या लिखोगे कि भाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z डज नॉट हैव एनी मिनिमम वैल्यू सब्जेक्ट टू दीज फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स के अंडर में अगर अपन देखें तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x + 2y। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x + 2y ये दिया है, और कंस्ट्रेंट्स दिया है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई इसके लिए बनाओ पॉइंट्स, इसके लिए बनाओ पॉइंट्स x y। तो x 0 लोगे तो y 8 मिलेगा, x 4 लोगे तो y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ x 0 लोगे तो y कितना मिलेगा, ये 5y है ना, तो y 5 3 = 15, ठीक। और अब x को क्या ले अपन, x को अपन 5 ले लेते हैं, चलो। तो 3 5 = 15, 15 - 15 0, तो ये मिलेगा y 0, ठीक। तो अब इसको अपन प्लॉट करते हैं, चलो। सो ये अपना हो गया y ग्रेटर देन 0, ये हो गया x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये अपना यहाँ लिख लिया करो, x इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख लो, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगला क्या है अपने पास, 0 3 और 5 0, तो 0 3 यहाँ कहीं होगा और 5 0 यहाँ कहीं होगा। ये अपनी लाइन मिल गई, कौन सी मिली भाई, 0 3 और 5 0, 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो ये ओरिजिन को इसमें चेक करते हैं, चलो। तो ओरिजिन डालेंगे तो लेस देन इक्वल टू मिलेगा, तो ये रीजन आ गया, ठीक है कि नहीं। इसको ड्रॉ करते हैं, 0 8 कुछ यहाँ होगा और 4 4 समथिंग लाइक दिस, ठीक है कि नहीं। तो ये अपना 0 8 है यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ कहीं पे मान लेते हैं 4 4 है, कोई दिक्कत। ओरिजिन डालते हैं, तो ओरिजिन डालेंगे 0 + 0 ग्रेटर देन 8 नहीं होता, ये रीजन आ गया, ठीक है कि नहीं। फिजिएबल रीजन मिल रहा है क्या? क्योंकि ये बोल रहा है इधर, ये बोल रहा है ऊपर, ये बोल रहा है नीचे, तो ये हो सकता था, लेकिन ये क्या बोल रहा है ऊपर, फिर यहाँ पे आओगे तो इसके नीचे, है ना। तो यहाँ तो हमको फिजिएबल रीजन ही नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, देखो इसका ना एग्जैक्ट जब ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाओगे ना, तो ये वाली लाइन तुम्हारी यहाँ से नहीं जाएगी। ये पॉइंट लेने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट हमने पॉइंट्स नहीं लिए ना, तो एग्जैक्ट ग्राफ बना नहीं, तो हमको कॉमन दिख रहा है। बट अगर तुम ग्राफ का पॉइंट पेपर लेके एग्जैक्ट बनाओगे तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसा। तो इसके नीचे देखना है, इसके ऊपर देखना है, कुछ कॉमन मिला क्या, नहीं मिला। तो हम क्या बोलेंगे एंड में, हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम इज हैविंग नो फिजिएबल रीजन एंड हैंस नो फिजिएबल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना कि फिजिएबल जो रीजन होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स रीजन रहेगा, और मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो अब एग्जांपल एक्सरसाइज 12.1 में 10 क्वेश्चन है,
उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।